भारत में शौक और स्वाभिमान के किस्से हमेशा से अद्वितीय रहे हैं। ऐसा ही एक किस्सा है महाराजा जयसिंह प्रभाकर का, जिनका आत्मसम्मान किसी भी हीरे जवाहरात से बढ़कर था। ये नॉनी सद्रुजी की बात है जब राजा जयसिंह लंदन गए। वहां उन्होंने आम लोगों की तरह साधारण कपड़े पहने हुए थे, ना कोई शाही पोशाक, ना हीरे जवाहरात और ना कोई नौकर चाकर। घूमते घूमते उनकी नजर रॉयस कार के एक शोरूम पर पड़ी। गाड़ी की भव्यता देखकर उन्होंने अंदर जाने का फैसला किया, लेकिन वहां जो हुआ वह उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाला था। शोरूम के सेल्समैन ने राजा को आम और गरीब भारतीय समझ लिया। उसने न केवल राजा को नजरअंदाज किया बल्कि उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने लगा। सोचिए, एक भारतीय राजा जिसे सम्मान की आदत थी, उसका इस तरह अपमान हुआ। लेकिन राजा ने कोई तमाशा खड़ा नहीं किया। वह चुपचाप वहां से चले गए। लेकिन यह शांति असल में तूफान से पहले की खामोशी थी। राजा जयसिंह ने तय किया कि अपमान का बदला अपमान से ही लेंगे। अगले दिन उन्होंने अपनी शाही पोशाक पहनी और नौकरों को आदेश दिया कि रोल्स रॉयस शोरूम में खबर भिजवाई जाए कि अलवर के महाराजा वहां गाड़ी खरीदने आ रहे हैं। जैसे ही ये खबर शोरूम तक पहुंची, वहां की तस्वीर ही बदल गई। रेड कारपेट बिछा दिया गया, सेल्समैन झुककर स्वागत करने लगे। राजा ने वहां सबसे महंगी सैन गाड़ियां खरीदी और तुरंत पैसे चुका दिए। शोरूम के लोग राजा की शान देखकर हैरान रह गए। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तो तब हुई जब गाड़ियां भारत पहुंची। राजा ने इन सभी रोल्स रॉयस गाड़ियों को नगर पालिका को दे दिया और आदेश दिया कि अब से शहर का कचरा इन्हीं गाड़ियों में उठाया जाएगा। यह खबर जंगल में आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। रोल्स रॉयस का नाम कचरे के साथ जुड़ने लगा। ग्राहकों का भरोसा कम होने लगा और कंपनी की बिक्री गिरने लगी। कंपनी की इज्जत पर इतना बड़ा दाग लगा कि उनके पास कोई और चारा नहीं बचा। आखिरकार रोल्स रॉयस कंपनी ने राजा से माफी मांगी और गाड़ियां कचरा उठाने के लिए इस्तेमाल न करने की विनती की। उन्होंने राजा को सिक्स नई रोल्स रॉयस गाड़ियां मुफ्त में देने की पेशकश भी की। राजा ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन पूरी दुनिया को यह सिखा दिया कि किसी व्यक्ति को उसके कपड़ों, रंग या स्थिति से जज नहीं करना चाहिए। ये किस्सा हमें ये भी याद दिलाता है कि हम भारतीयों की पहचान हमारा आत्मसम्मान है। बिना वजह हम किसी से नहीं उलझते, लेकिन अगर अपमान सहना पड़े तो उसका जवाब भी उसी अंदाज में देते हैं। जय हिंद।